गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे सर क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूँ बोर्डमास रूल। तो फ्रेंड्स, बोर्डमास रूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ आज के मोटिवेशन क्वेट की ओर। वो है कि वक्त के साथ बदलना सीखिए, वक्त के साथ बदलना सीखिए या फिर वक्त बदलना सीखिए। आई रिपीटेड, वक्त के साथ बदलना सीखिए या फिर वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए साहब, मजबूरियों को मत कोसिए साहब, तुम हर हाल में चलना सीखिए, तुम हर हाल में चलना सीखिए। और आइए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन क्वेट के साथ में। और आज हम देखने वाले हैं बोर्डमास रूल। तो फ्रेंड्स, बोर्डमास रूल की जब भी बात आती तो आपको वी बोर्डमास मतलब कि वी मीन्स होता है वी वेनाकुलम बार। और फ्रेंड्स, जो बोर्डमास लिखा हुआ है इसी में पूरा का पूरा बोर्डमास का सारांश छुपा हुआ है। चलिए इसे आइए जानते हैं कि वी मीन्स होता है वेनाकुलम बार, बोले तो हिंदी में जिसे रेखा कोष्टक या फिर बार कोष्टक भी बोला जाता है। तो समझते फ्रेंड कि इसका क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। मैंने आपके सामने एक चीज रखा कि 5 माइनस 8 माइनस 6 और 8 माइनस 6 के ऊपर बार है। तो आप इसे सॉल्व करके बताइए कि कितना आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर 5 माइनस, यहाँ पर कंफ्यूजन, अधिकतर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है फ्रेंड्स कि सर ये -8 ले या फिर इसको +8 ले। जब आप 8 में से -6 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होना फ्रेंड्स। यहाँ पर सिर्फ बार 8 और -6 पर ये, तो हम 8 और -6 को ही उसमें से माइनस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, उसके सामने -2 का वेट कर रहा है तो 5 -2 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से आंसर इसका 3 हो जाएगा। या फिर हम इसका यह बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स की जो बार कोष्टक या फिर जो बार ब्रैकेट होता है तो वो एक प्रकार का कोष्टक ही होता है। कैसे, आइए देखते हैं। मैं इसे बार न लगाते हुए ऐसा कोष्टक लगा दूं तो भी आपका आंसर 3 ही आएगा। कैसे, 5 माइनस और यहाँ से 2 निकल जाएगा और उसका माइनस सामने में वेट करा फ्रेंड्स, तो 5 - 2 3 आ जाएगा। अगर से मैं फ्रेंड्स बार न लगाऊं, सिर्फ इतना ही रख देता हूं 5 8 माइनस 6, तो आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो आप बोलेंगे 5 माइनस और फ्रेंड्स -8 और -6 -14 हो जाएगा। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको -9 मिल जाएगा। मतलब कि देखिए फ्रेंड कि कितना बड़ा डिफरेंट यहाँ आ गया। अगर से यहाँ बार न लगी हो तो -9 आ रहा है और जहाँ बार लगी रही तो वहाँ 3 देखने को मिल रहा है। मतलब कि कितना बड़ा डिफरेंट है वो सिर्फ एक बार लगाने से आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड्स बी, मतलब कि बी मीन्स होता है ब्रैकेट, जिसे हिंदी में कोष्टक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्रैकेट की बात कर रहे थे हम। तो ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। क्या, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। छोटा ब्रैकेट या फिर इसे ये नेक्स्ट आता है कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे बड़ा ब्रैकेट भी कहा जाता है। जब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूंगा पूरा का पूरा ब्रैकेट। देखिए, तो फ्रेंड्स आपके सामने एक ब्रैकेट वाला मैंने क्वेश्चंस दिया है, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आपको सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फ्रेंड्स, छोटा कोष्टक का कुछ इस प्रकार से साइन होता है और कर्ली ब्रैकेट या फिर इसे स्पाइरल ब्रैकेट या फिर मंझला ब्रैकेट कहा जाता है, जिसे दूसरे नंबर पर सॉल्व किया जाता है। और फिर लास्ट में बारी आती है फ्रेंड्स बड़ा कोष्टक या फिर स्क्वायर कोष्टक, जिसे सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने यह क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, तो आप सबसे पहले कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक आप सॉल्व करेंगे। तो छोटा कोष्टक यहां पर आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी कि
जब भी अगर से जैसे कि यहाँ बाहर निकालेंगे 5 को, तो यहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं दिया है तो आप सीधे इंटू का सिंबल ले लेंगे। क्या? इंटू का सिंबल ले लेंगे। अगर से कोई सिंबल आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ 25 मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोष्टक का आंसर कितना आ जाएगा? 25। और फ्रेंड्स जब इसको 25 को आप बाहर निकालेंगे तो इसका प्लस वेट कर रहा है, मतलब कि 3 + 25 यहां से हो जाएगा क्या? 28। मतलब कि हम पूरा का पूरा इसका आंसर देखें तो 28 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आपने कितना मतलब आसान तरीके से इसे सॉल्व किया और आपने सीखा कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद में मंझला ब्रैकेट बोले तो स्पाइरल या फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बाद में होगा स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड कि अब बारी आती है वो की, वो मीन्स ऑफ मीन्स का, जिसे हम इसे मतलब गुना का साइन से ले लेते। जैसे कि आपने फ्रेंड्स परसेंट वाला क्वेश्चन किया होगा, जैसे कि 400 का 40% कितना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वहां पर जनरली आप क्या करते थे? 400 लिखते थे, फिर ये का की जगह इंटू और ये 40 और परसेंट, मतलब कि ये जो परसेंट दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर ध्यान से, पर मीन्स प्रति और सेंट मीन्स 100, सैकड़ा या फिर प्रति 100 बोल सकते हैं परसेंट को। अगर से जहां पर भी फ्रेंड्स आपको परसेंट दिखा तो वह समझ लीजिए कि उस संख्या के नीचे प्रति सैकड़ा या प्रति 100 आ जाएगा। तो यहां पर हम ले लेंगे उसके बटे में 100, ठीक है। तो अब इसे काट देंगे फ्रेंड, तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 × 16 मतलब कि इसका आंसर 160 आ जाएगा। आपने यहाँ एक चीज यह लगाया कि का की जगह आपने प्लस नहीं लिया, माइनस नहीं लिया और डिवाइड नहीं लिया, बट आपने क्या लिया? वहां के का की जगह इंटू का साइन लिया। तो यहाँ से आपको पता चल गया का या फिर इसे ऑफ भी कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि वेनाकुलम बार और ब्रैकेट और ऑफ। अब बारी आती है फ्रेंड की डिवाइड। मैं आपको समझाना चाहूंगा डिवाइड और इनटू, प्लस और माइनस। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते फ्रेंड्स हम, इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स आप। तो आपको सबसे पहले मैं और यहाँ पर और प्लस भी साइन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस भी हो गया, भागित भी हो गया, इंटू भी हो गया, प्लस भी ले लेते हैं। चलिए ये पूरा आपका क्वेश्चन हो गया कि 48 + 7 - 21 भागित 3 × 11। तो आप सबसे पहले किस साइन को सॉल्व करेंगे? अगर से बोर्डमास रूल के हिसाब से जाते फ्रेंड्स तो सबसे पहले आपको डिवाइड वाला साइन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इसने बोला फ्रेंड कि पहले वी तो मतलब कहीं बार तो नहीं है, चेक कीजिए, कहीं ब्रैकेट तो नहीं है, चेक कीजिए, फिर उसके बाद कहीं ऑफ मीन्स का तो नहीं है, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीपल करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये फिर हम इसे अल्टरनेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक तो एडिशन भी कर सकते हैं पहले या फिर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। चलिए इसे करने का प्रयास करते हैं। तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा। फिर क्या करना फ्रेंड्स आपको, आपने डिवाइड वाला साइन मतलब फॉलो कर लिया, मतलब कि इसे सॉल्व कर लिया। अब 7 और इंटू 11 मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिवाइड वाला हमने सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करने को बोल रहा फ्रेंड्स बोर्डमास रूल के हिसाब से। तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा। 48 + 7 - 77 हो जाएगा। 48 और 7 55 हो जाएगा फ्रेंड्स, और -77 मतलब कि +55 में से -77 आप करेंगे तो आपके सामने -22 निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीपल सॉल्व करना है, फिर उसके बाद प्लस या फिर माइनस अल्टरनेट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि आपने देख लिया फ्रेंड कि बोर्डमास का मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की जाती है। और इसके फ्रेंड्स हम आगे वाली मतलब जो क्लास है उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी देखेंगे, पूरे प्रीवियस एग्जाम के। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते और अच्छे से समझने की कोशिश करते कि होता क्या है और बोर्डमास। मैं आपको फ्रेंड्स ये बोर्डमास जो रूल है इसको सॉल्व करने से क्वेश्चन इसके सॉल्व कराने से पहले आपको मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि प्लस इंटू प्लस इजिकल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इजिकल टू प्लस,
प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी समान चिन्ह हो तो प्लस आएगा, और जैसे ही असमान चिन्ह आपको देखने को मिलेगा तो माइनस आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये प्लस प्लस मतलब कि समान चिन्ह, प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा। जैसी असमान चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, जब भी असमान चिन्हों का फ्रेंड्स आपस में गुना होगा तो आपको ऋण चिन्ह देखने को मिल जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, और इसमें मतलब अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसे आगे बहुत ज्यादा काम आएगा फ्रेंड्स ये हमारे। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। इसे बनाने का प्रयास कीजिए आप। 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5 है। तो फ्रेंड्स आपके सामने यह क्वेश्चन आ गया, तो आप इसे कैसे करेंगे आप प्लीज बनाने का पहले प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि सर इसे लेफ्ट से स्टार्ट करें या फिर राइट से स्टार्ट करें, मतलब कि बनाना कहाँ से स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स आप इस झोल में मत पड़िए कि लेफ्ट से स्टार्ट करें या फिर राइट से स्टार्ट करें। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि लेफ्ट से करना है या फिर राइट से करना है। तो आप पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 डिवाइड 2 लिख दिए हमने, तो जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में जब मतलब चेंज किया जाता है तो वह संख्या 1 के बटे में या फिर वह मतलब पलट जाती है संख्या, यह बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 के बटे में 1 लिख भी दूं या फिर हर समय किसी भी संख्या के बटे में 1 रहता ही है, ये मान के आप चलिए। तो जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा फ्रेंड्स तो इसे आप पलट दी जाती है संख्या। तो यह मतलब कि 2 इंटू 1 बटे 2 हो जाएगी, और इससे जब काटेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप वो मतलब सीखिए कि क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी मान यहाँ से 1 ही आएगा। तो मेरा बताने का यह उद्देश्य है कि जहां पर भी फ्रेंड्स डिवाइड दिखे आपको तो आप उससे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना सीखिए। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, 5 इंटू यहाँ पलट जाएगा तो ये 1 बटे 5 हो जाएगा। फिर हम चेंज कर देंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में, फिर से 1 बटे 5 हो जाएगा, फिर से 1 बटे 5 हो जाएगा, फिर 1 बटे 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 हमने कर लिया फ्रेंड्स। तो अब इसे काटना मतलब कि सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने क्या बचेगा फ्रेंड्स, 1 बटे 125 आ जाएगा फ्रेंड्स आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 बटे 25 आंसर आ जाएगा। बट आपको क्या करना है, अगर इस माध्यम से नहीं जाना है तो आप क्या करिएगा, कभी भी लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करिएगा। क्या लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करिएगा। चलिए लेफ्ट से भी सर मतलब इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 बटे 5 मतलब कि 1 आ गया, इतने का मान 1 आ गया। अब 1 बटा 5 आ गया, 1 बटा 5 आ गया। चलिए 1 बटा 5 लिख देता हूँ, फिर इतना का तो हमने लिख दी, फिर से बटे में है तो इसे आप बटे में लिख दीजिए। चलिए अब इतने को हम सॉल्व करते पहले। तो 1 बटे 5 फिर बटे 5 है तो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब कि हम 1 ले सकते, ठीक है। यहाँ से जब भी ऐसे बटे 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 में हो तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे देखिए, 5 25 और 1 एकम 1 मतलब कि 1 बटा यहाँ से 25 आ गया आपका आंसर इतना का, ठीक है। अब फिर से क्या बच गया, डिवाइड 5 बच गया, तो इसमें डिवाइड 5 कर देंगे। तो आपको बताया था यहाँ फ्रेंड कि कोई संख्या का से मतलब कि 5 है उसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। अब इससे जल्दी भी कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट ट्रिक भी लगा सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्या होगा, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ से भी 1 बटे 125 आ जाएगा,
चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका आपको आंसर पता चल गया कि आप इससे न जाते हुए इससे जाइएगा तो जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं या फिर बीच में आप गूथ भी सकते हैं बटे 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 करने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, इसे आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए, फिर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। कैसे तिरछा हो गया क्या? ऐसा लग रहा है कि एकदम एरोप्लेन जा रहा है ऐसा ना। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाता है। चलिए आप सबसे पहले क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आप क्या ढूंढेंगे? पहले वी मीन्स वेनाकुलम बार। आपको पहले बताया था कि बोर्ड मास में वी ये अल्टरनेट में चलता है, ठीक है, वेनाकुलम बार, ठीक है। फिर क्या करना है आपको देखना है कि ब्रिकेट, ब्रिकेट में भी कौन सा? पहले छोटा ब्रिकेट, फिर करली ब्रिकेट, फिर स्क्वायर ब्रिकेट, ये 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर, फिर ऑफ मीन्स का गुना ले लेंगे इसे, फिर डिवाइड, फिर ये मल्टीप्लाई और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप वेनाकुलम बार मतलब कि ये सोच के चलिए कि मैं जैसे कि आपको समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल के माध्यम से। सोचिए कि ये राजा है और उसके ऊपर ताज है। अगर से आप दरबार में जाएंगे तो सबसे पहले किससे आपकी मुलाकात होगी? अगर से आप दरबार में जाएंगे तो राजा से आपकी वार्तालाप पहले होगी, ठीक है। अब ये मत कहना कि पहले तो द्वारपाल से पहले वार्तालाप होगी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब पहले मतलब बस समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो राजा से मतलब जिस पर ताज होगा आप उससे पहले बात करेंगे या फिर उससे पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले हमें 8 - 5 को सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका आंसर मतलब कितने सॉल्व करने पर 3 आ जाएगा, और माइनस इसका वेट कर रहा है किसका? 3 का। इसे जब बाहर निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। पहले सिर्फ इतने और इतने को हम फ्रेंड्स सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पहले छोटा ब्रिकेट सॉल्व होगा, फिर करली ब्रिकेट या फिर स्पाइरल ब्रिकेट है, उसके बाद में स्क्वायर ब्रिकेट मतलब कि सबसे बड़ा वाला ब्रिकेट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसी मतलब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो 7 - 4 सॉरी 7 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका आंसर इस पूरे का, ठीक है। चलिए अब इसे और बाहर निकालते, तो आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि थोड़ी देर पहले कि जब भी 2 और कोष्टक से कोई भी संख्या बाहर निकाल रहे हो, वहां कोष्टक के सामने कोई सिंबल नहीं दिया है, तो मतलब कि ये सोच लीजिए कि उसमें इंटू का साइन छिपा हुआ है, ठीक है। इंटू का साइन छिपा हुआ है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा। मतलब कि यहां से यहां का सॉल्व करने पर हमें 14 देखने को मिल गया। अब बाहर निकालते उसे फ्रेंड्स, तो माइनस इसका वेट करा किसका? 14 का, तो 5 - 14। चलिए सॉल्व करते तो यहां से -9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 18 - 9। आप अगर से सॉल्व करना चाहे तो यहाँ अगर एग्जाम में गलती मत करिएगा कि सबको उतारेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको फिर से उतारेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। आप सीधे मैं डायरेक्ट बार वाले को सॉल्व किए, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर करली वाला कोष्टक, फिर उसके बाद में बड़ा कोष्टक, और उसके बाद में ऐसा ऐसा सॉल्व करता है। आपको पूरा वो मतलब लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए जब इसे आप बाहर निकालेंगे तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 27। देखिए हमने कितना इजीली तरीके से इसे कर पाए। तो आपको अगर से बिना पेन और कॉपी करना है तो क्या करना होगा? देखिए पहले क्वेश्चंस को देखिए एकदम सरसरी निगाह में कि क्या बोल रहा है, या फिर कहाँ पर क्या बार है, कहाँ पर क्या कौन सा कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है। तो 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 में से -3 मतलब कि 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 प्लस में, और जब इधर माइनस लगा तो -14 हो जाएगा, तो 5 - 14 मतलब कि -9 आ जाएगा। फिर इस -9 को 18 - 9 से जब मतलब सॉल्व करेंगे तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि देखा आपने फ्रेंड्स कि बिना पेन कॉपी की भी आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काहे को हम मिटा रहे, इसका तो पूरा खेल ही है। इसका देखिए दोस्तों, यहाँ क्या था? ब्रिकेट वेनाकुलम बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
चलिए, बहुत ही शानदार और जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स आपके सामने, ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए। अब समझ में आएगा सही, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए आप। देखना फ्रेंड्स कि आपको पहले यहाँ पर बार तो नहीं दिख रहा है, बार नहीं दिख रहा है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस आती है, ब्रिकेट, ब्रिकेट के बाद ऑफ, ठीक है, ऑफ भी नहीं है यहाँ तो। चलिए पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक के बाद फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते, तो -5 और -2 -7 हो जाएगा। जब -7 को +6 से जब आप माइनस करेंगे तो -1 आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि इस पूरी स्टेप का -1 आंसर आ गया। जब इसे आप बाहर निकालेंगे तो 2 + -1 2 है। तो यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि जैसे ही हम इसको बाहर खोलेंगे फ्रेंड्स कोष्टक -1 को, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आपको पहली पूरा बताया था कि प्लस इंटू प्लस हो जाता है, और आपको इसे पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटू छुपा हुआ है, क्या इंटू छुपा हुआ है, तो यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब पहले आपको क्या बताया था फ्रेंड कि पहले यहाँ डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, तो 2 एकम 2 मतलब कि 2 - 2 मतलब कि यहाँ से इसका पूरा स्पाइरल जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस ब्रिकेट 5 - 0, ठीक है। जब 5 में से -0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो 1 - 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4। देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली तरीके से आपने क्वेश्चन को कर पाया। अगर से यहाँ पर बार रहती तो पहले आप बार को सॉल्व करते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका एक टेस्ट ले लेते दोस्तों कि हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आपको सबसे पहले समझाया था मैंने, डिवाइड वाला रूल। और दोस्तों आप क्वेश्चन करेंगे और एक बार पढ़ लेंगे पूरा बोर्डमास जो रूल है, तो इतना मजा आएगा आपको आगे सॉल्व करने में क्वेश्चंस की आप एकदम चुटकी बजा के आंसर निकाल लेगा फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर आप निकालने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। ये पूरे के पूरे प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट और एनटीपीसी में अभी तक जितने 2018 2016 से क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको जितने भी मैं अभी करवा रहा हूँ पूरे के पूरे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस है। चलिए इसका करना स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ना, क्या लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए और स्टार्ट कीजिए बनाना। चलिए देखते कि 9 3 9 पॉइंट में, क्या दशमलव में फ्रेंड्स, यहाँ दशमलव है सब में, दशमलव से जब उसे मतलब मूल रूप में लाया जाता है तो उतने ही उसमें 0 लगा दिए जाते बटे में, ठीक है, एक के बाद। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 1 है, जब यह पलटेगा ऊपर तो जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या पलट दी जाती है, आपको पहले ही बताया था। चलिए पलट देते, तो 1 फिर 9 3 9। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 0 उसमें लगा देंगे। चलिए 2 0 लगा देते, फिर से हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते, फिर संख्या पलट जाएगी तो 1/1 ही लिख देते। तो यहाँ 1 2 3 0 ऊपर लगाने हो गए फ्रेंड्स। बस अब क्या करना है, आपको काटे पिटी करना है और आंसर निकाल देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या निकलेगा। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये 939 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा लास्ट में, 100, क्या 100। अगर लेफ्ट राइट से भी निकाल सकते, बट मेरे को दोस्तों वो लेफ्ट राइट निकालना मेरे को ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा आता है ना तो वो ऊपर नीचे करने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इस माध्यम से जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सबसे मतलब पहले क्या सोल्व होगा, बार तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिकेट पे आते हैं। ब्रिकेट के बाद ब्रिकेट में भी पहले सबसे छोटा ब्रिकेट, फिर मंझला ब्रिकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रिकेट। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर छोटा ब्रिकेट आपको पहले सॉल्व करना है। तो -3 और -6 क्या हो जाएगा, 3 - 9 हो जाएगा। अब
यहाँ से यहाँ तक का क्या आ जाएगा आंसर -6। जैसे कि +3 में से -9 करेंगे तो -6 पे आप पहुंच जाएंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक का आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की स्टेप क्या हुई, 3 माइनस कोष्टक के अंदर समझ लो कि -6 है, और ये कुछ इस प्रकार से जब आप कोष्टक से -6 बाहर निकालेंगे तो उसका माइनस सामने में वेट कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 6, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, 9 + 9, ठीक है, +9 निकल के आ गया। अब इससे बड़ा वाला जो कोष्टक है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, -+9, तो जैसे ही हम 9 को बाहर निकालेंगे वो प्लस में, सामने में माइनस उसका वेट कर रहा है, तो 4 मतलब कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 9 मतलब कि यहाँ से निकल जाएगा क्या, -5 इसका यहाँ से यहाँ तक के का हमने निकाल लिया फ्रेंड, ठीक है, -5, और यहाँ पर 5 माइनस इसका वेट कर रहा है फ्रेंड्स माइनस बाहर, समझ लीजिए, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और 5 10 हो जाएगा, मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मैं अगर से ये क्लास में फ्रेंड्स अगर से पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, जिसमें पूरे के पूरे MCQ जो प्रीवियस एग्जाम में हुई है वो सभी पूरे क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है और आप इसे पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, कहीं बार तो नहीं, वेनाकुलम बार वो चेक करना, यहाँ तो नहीं दिख रहा, फिर उसके बाद ब्रिकेट पे आना, ब्रिकेट हमको दिख पा रहा है, छोटा ब्रिकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। 3 × 9 हो जाएगा। जब आप 9 को बाहर निकालेंगे तो उसका भागित यहाँ पर वेट कर रहा है, तो 4 × 3/9 हो जाएगा, मतलब कि 1/3 आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ सॉल्व करने पर, मतलब कि 4/3 बोल सकते हैं, 4 एकम 4, 4/3 हमारा यहाँ से यहाँ तक के का आंसर आ चुका है। चलिए अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई भी सिंबल देखने को नहीं मिल रहा, मतलब कि वहां पर इंटू छुपा हुआ है। चलिए 3/4 × 4/3, तो अब क्या करेंगे आप, पहले इंटू तो सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड मास रूल पहले क्या बोलता है, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम 3/4 लिख सकते हैं इसे, इंटू 4/3, तो अब आपस में तो कट जाएंगे, कैसे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के का मान 0 नहीं आएगा, क्या 1 आएगा। कुछ स्टूडेंट से यहाँ बोले पूरा तो पूरा कैंसिल हो गया, बोले 0 लिख देते, नहीं 1 आएगा, ठीक है। और 4 एकम 4, जब यहाँ इंटू है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 1 में, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। तो चलिए दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया है, आप पहले इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए पहले क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन में जब भी बोर्ड मास के क्वेश्चन की बात आती है तो हम पहले v मतलब वेनाकुलम बार को देखेंगे, कहीं बार है तो नहीं। हमें दिख पा रही होगी कि 13 - 11 पे बार है, तो फ्रेंड्स यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे कि यहाँ माइनस रहता तो आप क्या सोचते कि -13 - 11, नहीं, यहाँ पर माइनस को लेना ही नहीं है। आप कभी भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सामने में कोई भी सिंबल है उसके ऊपर बार नहीं लगी है, ठीक है, सिर्फ 13 - 11 पे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। चलिए अब पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 20 - 5/2, 2 × 2, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व डिवाइड, तो 20 - 5/2 × 2, 5 के बटे में लिख दिए 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 20 - 5 मतलब कि 15। यहाँ से यहाँ तक के का आपने सॉल्व करके आंसर निकाला कितना, 15। चलिए अब आगे और भी सॉल्व करते हैं। 36 - 8 × इसका बाहर में वेट कर रहा है तो 15 हो जाएगा, × में 15 हो जाएगा, और इसे बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले माइनस नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड मास नियम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता है। पहले मल्टीप्लाई का साइन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 36 - 15 × 8 120, यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए 20 16 मतलब कि 84 आ जाएगा, -84 इसका
इतना सॉल्व करने पे आ जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक का अपने का आंसर आ गया कितना, -84। अब प्लस इसका वेट कर रहा है तो 24 प्लस माइनस मतलब कि माइनस हो जाएगा तो 24 माइनस 84। जब फ्रेंड्स मैं सॉरी इसका मैं आपको ऑप्शन देने वाला था बट भूल गया जल्दी में। मैं इसका ऑप्शन ये था कि चलिए अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हम तो इसके लास्ट तक पहुंच ही चुके हैं, ठीक है। तो +24 में से -84 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, -60। कितना, -60। तो मैं इसका जब ऑप्शन देने वाला था आपको कि कुछ इस प्रकार से ए का 60 लिखता, बी का -60 लिखता, सी का 180 लिखता और डी का -180 लिखता। 180 का बात तो फ्रेंड्स यहीं कहीं थोड़ा अगर मिस्टेक हो जाता तो 180 भी आ जाए, फिर आया भी होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स मैं इसी क्लास को कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स आपको बोर्ड मार्क्स से जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस बने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और फ्रेंड्स अगर से जिसने फ्रेंड्स यह वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो इस चैनल फ्रेंड्स नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि फ्रेंड्स इसी चैनल पर मैं आपको बोर्ड मार्क्स, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ एकदम आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सक्सेस ट्रैक है, ठीक है। तो 90% स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर फ्रेंड्स हिम्मत हार जाते हैं। यार मानता हूँ अभी कोविड-19 की वजह से फ्रेंड्स फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई होगी या फिर अभी कई परेशानी भी चल रही है, तो यार अब हार मत मानिए। किसी भी अगर से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है और यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, मेरे को पता है कि फ्रेंड्स कई स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के बाद गिव अप कर देते, क्या छोड़ देते हैं दोस्तों। तो आपको छोड़ना नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक अपने ट्रैक कवर कर चुका है, मतलब कि 90% आपने फ्रेंड्स जो वीडियो देख रहे कई स्टूडेंट्स ऐसे हो गए कि जो यालेट स्टेज पर हो गए फ्रेंड्स, मतलब कि 90% उनका कवर हो चुका है। सिर्फ उन्हें 10% उन्हें फ्रेंड्स अब मतलब कि उस ट्रैक को कवर करना है। सिर्फ आपको फ्रेंड्स एक जंप का जरूरत है, क्या, एक जंप का। तो आप दोगुनी मेहनत के साथ दोस्तों लग जाइए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और साथ बने रहिए ठाकरे सर क्लासेस के साथ। दोस्तों मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको एक एक चीज बारीकी से मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स में फ्रेंड्स ट्रिक या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है एकदम बारीकी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर से आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और फ्रेंड्स जो इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को फ्रेंड्स उन लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा कि जिसे सच में मतलब कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू गाइस।